प्रणाम मित्रों। आज जो कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं वह कथा बच्चों को धैर्य और संयम का पाठ पढ़ाएगी और बड़ों को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाएगी। यह कथा केवल दो व्यक्तियों की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के मिलन की है। एक और थे जन्म से विरक्त और शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता महर्षि वेदव्यास के पुत्र शुकदेव मुनि। उनके लिए ज्ञान का अर्थ था संसार का पूर्ण त्याग। दूसरी ओर थे मिथिला के राजा जनक, जो राजसी वैभव और सांसारिक कर्तव्यों के महासागर के बीच रहते हुए भी एक शांत, स्थिर और आत्मज्ञानी ऋषि थे। शुकदेव मुनि जब युवा हुए तो उनके ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। वेदों के कठिन से कठिन श्लोक उनकी जीवा पर नृत्य करते थे, किंतु उनके मन में एक गहरा संशय था। वह देखते थे कि लोग गृहस्थी के मोह, माया और चिंता में उलझे हुए हैं और उन्हें लगता था कि इस संसार दलदल में रहकर आत्मज्ञान या मोक्ष की बात करना भी व्यर्थ है। एक दिन उन्होंने अपने पिता महर्षि व्यास से कहा, पिताश्री, मैं इस संसार के बंधन को समझ नहीं पा रहा हूं। क्या सच्चा ज्ञान पाने के लिए सब कुछ त्याग कर हिमालय में तपस्या करना ही एकमात्र मार्ग है? क्या संसार में रहकर यह संभव नहीं? एक राजा जो दिन रात राजकाज, नीति और प्रपंच में डूबा रहता है, क्या वह भला ब्रह्मज्ञानी हो सकता है? महर्षि व्यास मुस्कुराए। वे जानते थे कि शब्दों से शुकदेव का संशय दूर नहीं होगा। इसके लिए अनुभव की अग्नि में तपना आवश्यक है। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है। मिथिला के राजा जनक के पास तुम जाओ। वह एक राजा होकर भी विधेय हैं। तुम उनकी शरण में जाओ, वही तुम्हारे संशय का निवारण करेंगे। शुकदेव को आश्चर्य हुआ, एक राजा मुझे ज्ञान देगा? फिर भी पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर वे अपनी लंगोटी और कमंडल लेकर मिथिला की ओर चल पड़े। उनके मन में यही विचार चल रहा था कि सोने के सिंहासन पर बैठने वाला राजा वैराग्य का मर्म क्या जानेगा। कई दिनों की यात्रा के बाद शुकदेव मिथिला के भव्य राजद्वार पर पहुंचे। उन्होंने द्वारपालों से राजा जनक से मिलने की इच्छा प्रकट की। द्वारपालों ने उन्हें विनम्रता से रोका और कहा, कृपया यही प्रतीक्षा करें। शुकदेव वहीं द्वार के पास एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यह शुकदेव के अहंकार की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वह महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे, एक जन्मजात ब्रह्मज्ञानी, और यहां एक राजा के द्वार पर उनकी ऐसी उपेक्षा। एक साधारण व्यक्ति क्रोध या निराशा से भर उठता, पर शुकदेव शांत रहे। वह जानते थे कि यह भी उनके गुरु की शिक्षा का ही एक हिस्सा है। वे बाहर की उपेक्षा से अप्रभावित अपनी आत्मा के मौन में डूबे रहे। राजा जनक पर्दे के पीछे से सब देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देख लिया था कि इस युवा तपस्वी में ज्ञान के बीज को धारण करने के लिए जो धैर्य की भूमि तैयार है। 3 दिनों के बाद स्वयं राजा के मंत्री आए और बड़े सम्मान से शुकदेव को भीतर ले गए। उनका राजसी स्नान हुआ, उन्हें देवतुल्य वस्त्र पहनाए गए और फिर उन्हें
भोजन कक्ष में ले जाया गया। वहां स्वर्ण रजत के थालों में ऐसे ऐसे व्यंजन परोसे गए जिनकी सुगंध मात्र से ही इंद्रियां तृप्त हो जाएं। इसके बाद उन्हें मनोरंजन कक्ष में ले जाया गया, जहां राज्य की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगनाएं अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी। यह परीक्षा पहले से भी सूक्ष्म थी। पहले उपेक्षा से उनके अहंकार को परखा गया, अब भोग विलास से उनकी आसक्ति को परखा जा रहा था। राजा जनक यह देखना चाहते थे कि क्या सुखदेव का वैराग्य केवल अभाव का वैराग्य है, या वह वैभव और भोग के बीच भी अपनी चेतना को स्थिर रख सकते हैं। और सुखदेव तो साक्षी भाव की मूर्ति बन गए थे। वे भोजन कर रहे थे और उनका ध्यान केवल शरीर की आवश्यकता पर था, स्वाद पर नहीं। वे नृत्य देख रहे थे और उनका मन सौंदर्य में लिप्त होने के बजाय कला की सराहना पर था। वे हर चीज के बीच में थे और हर चीज उनसे बाहर थी। जब राजा जनक ने देखा कि सुखदेव भोग में भी योगी हैं, तो उन्होंने अंतिम और सबसे कठोर परीक्षा की योजना बनाई। मित्रों, इस भाग में आज यहीं तक की चर्चा। अगले भाग में हम अंतिम परीक्षा के विषय में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे राजा जनक ने सुखदेव मुनि को वैराग्य का ज्ञान दिया। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।